वाह खुदा, दोस्ती हो तो तुम्हारी और वर्दा जैसी, जिसने दो खानदानों को एक कर दिया। क्या मिला तुम्हें मेरे भाई की खुशियों को बर्बाद करके? माँ, तुम क्या बात कर रही हो? सब लोग देख रहे हैं। क्या सब देख रहे हैं? मेरे भाई का सुकून छीन लिया तुमने, और अब देखना खुदा तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लेगा। माँ, वर्दा, तुम तो रहने ही दो, इन सब में इसके साथ शामिल थी ना तुम? अपने डैड की वजह से मजबूर हूँ इसलिए आज यहाँ पे, वरना तुम्हारी तो मैं शक्ल भी ना देखूं। देखो माँ, बहुत सारे लोग हैं, मेहमान भी आए हुए, ये मुनासिब वक्त नहीं है बात करने का, हम बाद में बात कर सकते हैं। बाद में बात करेंगे, अब बचा ही क्या है बात करने के लिए? माँ, ये शहीर की बहन है माँ, लेकिन जो हुदा ने कारनामा अंजाम दिया उसकी सजा तो हम सबको भुगतनी पड़ेगी, आखिर रिश्ता भी तो है। ख्याल भी रखना होगा और बातें भी सुननी पड़ेंगी बाकी सबकी। मैं आती हूँ। अज़मी, जी आपी। तुम कोई मेहमान हो यहाँ पर जो इस तरह खड़े होकर बातें करो? बाकी मेहमानों को कौन देखेगा? आपी मैं तो चुप कर जाओ, सब लोगों को मैं ही देखूं क्या? तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो? अच्छा देखें, आप गुस्सा तो नहीं करें, आज भाई की शादी है। वही तो मैं कह रही हूँ कि भाई की शादी है, सब लोगों को अकेले मैं नहीं संभाल सकती। जाओ, अब यहाँ खड़े होकर मेरा मुंह ही देखोगे? जाओ ना। जी। मिला तुम्हें मेरे भाई की खुशियों को बर्बाद करके? मेरे भाई का सुकून छीन लिया तुमने, और अब देखना खुदा तुमसे तुम्हारा सब कुछ छीन लेगा। जो हुदा ने कारनामा अंजाम दिया उसकी सजा तो हम सबको भुगतनी पड़ेगी, आखिर रिश्ता भी तो है। ख्याल भी रखना होगा और बातें भी सुननी पड़ेंगी बाकी सबकी। थैंक यू सो मच मामा, आपको कैसे पता कि मुझे इसकी जरूरत थी? लेकिन मैं आपको और इस कॉफी को बहुत मिस करने वाली हूँ। इन फजूल की सेंटिमेंट्स में मत पड़ना। तुम बस एक चीज पर तवज्जो दो कि तुम अपने शौहर को अपनी मुट्ठी में बंद कर लो, उसको घर वालों से इतना दूर करना कि उसको तुम्हारे सिवाय और कुछ ना नजर आए। ओके बॉस। अच्छा, वैसे तुमने अपना ब्राइडल ड्रेस ट्राई कर लिया ना? फिटिंग वगैरह बिल्कुल परफेक्ट है या नहीं? हाँ, वो तो मैंने देख लिया था, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि इतना महंगा ड्रेस आरिज ने ले कैसे लिया। बस जो ये मिडिल क्लास लोग हैं ना, इनकी जब इज्जत पे बात आती है तो फौरन जज्बाती हो जाते हैं, और ऐसी चीजें होती हैं। वैसे जो बात है, आप इन जैसे लोगों को बहुत अच्छे से पहचानती हैं। हाँ बिल्कुल। अब हुदा की बीमारी है घर वालों को खुश रखने की, और आरेज को बीमारी लग चुकी है तुम्हें खुश रखने की।
मेरी बस दुआ है कि मेरी बेटी शादीशुदा होकर बहुत मौजे करे और हमेशा खुश रहे। थैंक यू सो मच मामा, आप बहुत अच्छी हैं। सरवत, तुम बेटे की मेहंदी से आ रही हो या बेटी की रुखसती से? इस कदर परेशानी क्यों है तुम्हारे चेहरे पे? इस्माइल, पता नहीं क्यों मुझे बेटे की शादी हमारी मुआशी बदहाली का बायस लग रही है। अल्लाह ना करे, माशी बदहाली का शिकार तो नाशुक्रे लोग होते हैं या फिर फजूल खर्च, और अल्लाह का शुक्र है हम दोनों में नहीं है। फजूल खर्ची तो हो रही है। ऐसी क्या फजूल खर्ची कर दी तुमने? हाँ, सरवत, तो मुझे ये बताने की अभी सहमत क्यों कर रही हो? 3 लाख का जोड़ा? मेरे खुदा, इस कदर नमूद नुमाइश का जरिया बन गए हम। हाँ, और तो और बेटी का हक भी थमा दिया। मुझसे एक बार पूछ तो लेती। बेटी खुद को ससुराल के हिसाब से ढालती है या ससुराल उसके मुताबिक? सब कुछ उल्टा हो रहा है इस घर में। आप मुझ पर गुस्सा क्यों हो रहे? अगर मैं अरेज को मना कर देती तो वहां एक नया हंगामा खड़ा हो जाना था। अरे, बेटा डरा रहा है और माँ डर रही है। तुम्हारा डर और उसके इश्क का बुखार सड़क पे ले आएगा हमें। 3 लाख का जोड़ा, रिसेप्शन, बैंक्वेट के 8 लाख रुपए। क्या हो रहा है इस घर में? ये सब, ये खुदा। अब मैं पानी लेकर आती हूँ आपके लिए। हो रहा है इस घर में? क्या हो गया सबको? खुशी के इस मौके पर भी कितनी उदासी है। कल तक इस जहन में मेरी मुस्कुराहटें और मेरे भाई की मेरे लिए तारीफें बिखरती थी। आज जिंदगी के सबसे अहम दिन पर मेरे भाई ने खुद को हमसे दूर रखा है। आज वो अपनी खुशियों में अपनी लाडली बहन को शामिल ही नहीं करना चाहते। या अल्लाह, आप तो सब जानते हैं। सबको ठीक करने में मेरी मदद कीजिए। मेरी मोहब्बत मेरी बेएतबारी की नजर हो रही है और मेरे रिश्ते मेरे लाख चाहने के बावजूद एक दूसरे से दूर हो रहे हैं। मोहब्बतों से महकते इस घर को फिर से मोहब्बत का गहवारा बना दे। या अल्लाह, वर्दा को इस घर के लिए, हम सब के लिए मोहब्बत और सुकून का बाइस बना दे। आजमी बेटा, ये लो पैसे, उसे दे आओ और हाँ, उसे कहना शाम तक कमरे की सजावट शुरू कर दे। फर्नीचर सामान शाम तक सेट हो जाएगा, फिर हम बारात की तैयारी कर लेंगे और फिर। ठीक है अम्मी, इतनी तफसील की क्या जरूरत है? आरिस भाई ने बात कर ली होगी, बस वो सब कर लेंगे। आपने पैसे दे दिए ना? स्मी, क्या बात है, तुम कैसे बात कर रहे हो? अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो बेटा? आओ बैठो। जी मैं ठीक हूँ। आप आंटी, अगर आपकी इजाजत हो तो मैं हुदा से मिल सकता हूँ? हाँ हाँ, वो रूम में है। तुम जाओ, मैं चाय लेकर आती। थैंक यू। आजमी, तुम अभी भी यहाँ खड़े हो? जाओ ना, फिर देर हो जाएगी। भाई की बारात वाले दिन बहन का इस तरह से उदास होना जरूर मोहब्बत का मामला है।
मैं जानता था मुझसे नाराज हो कि तुम इस तरह से खुद बेसुकूनी में होगी। आपसे किसने कह दिया कि मैं बेसुकून हूँ? बेसुकून तो वो लोग होते हैं जो दूसरों के साथ ज्यादती करते हैं। मैंने कभी किसी के साथ कोई ज्यादती नहीं की है। खुदा, अच्छा बस करो, और कितना नाराज रहोगे? मैं भला आपसे क्यों नाराज होंगी? अच्छा, मैं अपनी पसंद से तुम्हारे लिए शॉपिंग करके आया हूँ। इसमें कुछ ड्रेसेस है। अजमीर साहब, गलत लड़की का इंतखाब कर लिया आपने। अगर आप मुझे जानते होते ना तो ये सब कुछ ना करते। मैं खुदा इस्माइल हूँ, चीजों से और पैसों से नहीं बहलती। मेरे लिए मेरा किरदार, मेरी इज्जत सबसे पहले है, समझे आप? अच्छा, I'm sorry. I'm sorry. माफी मांगने पे तो खुदा भी माफ कर देता है। तुम अपने अजमेर को नहीं माफ करोगे? इंसान भी कितना चालाक होता है ना, अपने लिए खुदा को मेहरबान देखता है और दूसरों के लिए मुझसे। तो तुम ये सब एक्सेप्ट नहीं करोगी? बिल्कुल भी नहीं। ठीक है, तो फिर अपने हाथों से खुद ये सब फेंक दो। ये जान लो, अगर आज बारात वाले दिन मैंने तुम्हें ड्रेस पहनते हुए नहीं देखा ना, तो तुम मुझे कभी भी नहीं देखोगी। जान ले लूंगा मैं अपनी। अच्छा किया बेटा आपने कॉल कर ली। मैं तो खुद चाहती हूँ कि शहीर के दोस्त उससे मिलने के लिए आए, उसको समझाएं। उसने खुद को कमरे में बंद कर लिया है। हाँ हाँ बेटा, आप आ जाएं और उसको इस डिप्रेशन से बाहर निकालें। ठीक है, अल्लाह हाफिज। तो फिर अपने हाथों से खुद ये सब फेंक दो। ये जान लो, अगर आज बारात वाले दिन मैंने तुम्हें ड्रेस पहनते हुए नहीं देखा ना, तो तुम मुझे कभी भी नहीं देखोगी। जी चाहा मोहब्बत नवाज बन गई। मैं भी नहीं मानूंगी। और क्यों मानूं? कहीं सच में मेरे खुदा मेरी उम्र भी अजमीर को लग जाए। शायद तुझसे हमें इस बुज़दिली की उम्मीद नहीं थी। इतने दिनों से खुद को इस कमरे में बंद करके बैठा है। तो क्या करूं? नाचूं, ढिंढोरा पीटूं कि एक लड़की बेवकूफ बनाकर चली गई मुझे? ये बताऊं सबको? यार जाकर उसे बता कि उसने गलत किया है, और जिसने गलत किया है ना उसे जाके सजा दे। तुम बुज़दिल लड़कों की तरह खुद को सजा दे रहे हो। लड़कियां भी इतनी बुज़दिल नहीं होती। अगर कोई उनके साथ गलत करता है ना, तो जाके गिरबान से पकड़ लेती हैं। और ये हमारा दोस्त है, इतना सा दिल टूटने पर मुंह छुपाए बैठा है। यार उसे ऐसी सजा दे कि वो याद रखे।
माशाल्लाह, कितनी प्यारी लग रही है मेरी बेटी, बिल्कुल परी जैसी। थैंक यू मामा। ये सब कुछ आज आपकी वजह से मुमकिन हुआ है। अब बिल्कुल भी इमोशनल नहीं रोना है, ठीक है ना? ये ऐसे लोअर मिडिल क्लास लोगों की तरह। तुम अभी बैठो, मैं देख के आती हूँ, शायद बारात आ गई है। हाँ, आ जाओ लड़कियों, बारात आ गई है। आ जाओ, आ जाए, आप भी आ जाए, बारात आ गई है। कुछ वगैरह का कुछ अरेंजमेंट उनके लिए। हाँ, अच्छी लग रही है, एक्चुअली बहुत अच्छी लग रही है। यू आउट। सुना नहीं मैंने क्या कहा? आउट। सुनो, ये क्या कर रहे हो तुम? क्या तमाशा है ये? क्या सोच रही हो? शोर मचाओगी? मचाओ ना शोर, लगाओ तमाशा। मैं तो चाहता हूं कि तुम आज तमाशा लगाओ, so that you feel that hurt जो शहीद ने फील की। क्या हुआ कासिम? डर लग रहा है? तब को डराने वाली वर्दा आज पकड़ रही है। सरप्राइज लगा था तुम और तुम्हारी दोस्त मिलकर बेवकूफ बनाओगे और मैं बेवकूफ बनता रहूंगा। मेरा हाथ छोड़ो, क्या कर रहे हो? सच मानो वो मेरी दोस्त थी, पर अब बिल्कुल भी नहीं है। और उसने जो कुछ भी किया उसमें मैं शामिल नहीं थी, उसने अकेले किया है, अपनी मर्जी से। तो तुम ये कहना चाह रही हो कि तुम्हारे भाई की एंगेजमेंट हो गई और किसी को पता तक नहीं चला? क्योंकि मुझे वाकई नहीं पता था। यकीन करो, मुझे तो पता भी नहीं था इस बारे में। गलत, बिल्कुल गलत। हिस्सा नहीं, तुम हिस्सा वाकई नहीं, तुम इस प्ले का मेन पार्ट हो। भाई की मंगनी, तुम्हारी शादी इसी घर में, और तुम्हें कुछ भी नहीं पता। क्यों किया तुमने ऐसा मेरे साथ? कजन हो ना तुम मेरी, लड़कियां तो इन रिश्तों का बहुत पास रखती हैं, फिर क्यों? ताई अम्मी की बेटी, आई अंडरस्टैंड। खैर जो हुआ सो हुआ, इसकी सजा तो तुम्हें जरूर मिलेगी। तुम्हें क्या लगता है तुम शरीर को हर्ट करोगे और तुम पीसफुली रह सकती? You regret this, and don't you dare again think about doing this again. Understand? ये आशिक आया कहां से? मैंने तो सोचा भी नहीं था। सनो, ये बाहर जाके नहीं, ऐसा नहीं करेगा ये। एक बार मेरी शादी हो जाए, इस समेत इसके पूरे घर को देख लूंगी।
मैंने छवारे रखे थे पैक करके, कहाँ है? वो ब्राइडल रूम में होंगे, मैं ले आती हूँ। आप यहाँ वो कोई देख लेगा। हैरान क्यों? अब ऐसी कौन सी कमी है, ऐसी कौन सी बुराई है जो तुम इस तरह बिहेव करती हो? हाँ? ये देखो, हम साथ में भी कितने प्यारे लगते, कितने अच्छे लग रहे हैं। होता क्या कर रहे हो ये? हाँ, बिल्कुल। कि तुम पूछोगी मुझसे कि मैं क्या कर रहा हूं? तुम क्या कर रही हो मेरे साथ? पद की राह पर डालकर बीच रास्ते तुमने मुझे अकेला छोड़ दिया, दिल से दिल जोड़ती हो, उसके बाद तोड़ देती हो। अपना बनाना नहीं है तो अपनाती क्यों हो तुम मुझे? I'm sorry. समीर को छोड़ दो, मैं सब भूल जाऊंगा। आई प्रॉमिस, मैं सब भूल जाऊंगा। जो कहोगी मैं वही करूंगा, बस प्लीज। पागल हो गया, आपको ना साइकियाट्रिस्ट की जरूरत है, समझे? गलत! साइकियाट्रिस्ट की नहीं, मुझे तुम्हारी जरूरत है, तुम्हारी मोहब्बत। हुदा, प्लीज हाथ मत लगाना मुझे। I'm really sorry, Huda. Please let me help you. I'm really sorry. मुझे हाथ मत लगाना, चले जाओ। खुदा बेटा, खुदा बेटा, खुदा, या अल्लाह, खुदा, ये कैसे हो गया? मुझे नहीं पता, यहाँ गिलास टूट रहा था। प्लीज आप किसी को बुला दें, प्लीज। मैं बुलाती हूँ किसी को। ना बहुत पेन हो रहा है ना? प्लीज आप जल्दी हॉस्पिटल चलें। हमें शायद मेरी नजर लग गई। आप खुद को इल्जाम मत दें। प्लीज आप गाड़ी तो आराम से चलाएं, मुझे डर लग रहा है। It's okay. हाँ, okay. इजाजत है भाई। मामा, अजमीर कहाँ है? हुदा के पाँव में चोट लगी है, वो अजमीर उसको हॉस्पिटल लेके गया है। कोई बात नहीं वर्दा, अगर तुम्हारा एक भाई मौजूद नहीं, तुम्हारा दूसरा भाई अभी मौजूद। इस्माइल, मेरी बेटी बहुत नादान है। अगर कोई नादानी हो जाए उससे, प्लीज
दरगुजर कर देना। मेरा ख्याल है कि मुझे ये कहने की जरूरत नहीं है कि मेरे घर बहू नहीं, तीसरी बेटी जा रही है। थैंक यू। गुड नाइट। चल। गहरे जख्म की वजह से 3 स्टिचेस लगानी पड़ी हैं। आपको चलना फिरना बिल्कुल नहीं है, मुकम्मल रेस्ट लेना है। जख्म ऐसी जगह पर है जो इनकी मूवमेंट से दोबारा खुल सकता है। मैं कुछ दवाएं लिख के दे रही हूँ जो बाकायदगी से लेना है। जी ठीक है, मैंने ले जाता हूँ। जी, बी केयरफुल। थैंक यू। साइकियाट्रिस्ट की नहीं, मुझे तुम्हारी जरूरत है, तुम्हारी मोहब्बत की। हुदा, प्लीज हाथ मत लगाना मुझे। I'm really sorry, हुदा। Please let me help you. I'm really sorry. मुझे हाथ मत लगाना। चले जाओ। वर्दा बेटा, खुदा ने तुम्हारे इस्तकबाल की तैयारी की थी, उसके पांव पर चोट लग गई। मैं जाकर उसे भी देख लूं, तुम्हें युसरा कमरे में ले जाएगी। आरेज बेटा, तुम अब्बू से जाकर मिल लो। जी अम्मी। आरेज, युसरा बेटा, अभी को कमरे में ले जाओ। जी। आपको पता है, मैं बहुत खुश हूं कि आप हमारे साथ रहेंगी अब। वर्दा भी, आप बुरा नहीं माने मैं आपको भाभी बोलूं? वर्दा भाभी, कितना अच्छा लग रहा है ना? बस यही तो रह गई है खुश होने के लिए। बोंगी आंटी कितनी चालाक है, आरेज को भेजकर मुझे उसके साथ भेज दिया। लेकिन इस इंसल्ट का बदला तो मैं ये कर रही हूँ। वर्दा भी, आपको बुरा लगा मैंने आपको भाभी बोला है? बहुत थक गई हूँ मैं युसरा, थोड़ी देर आराम करना चाहती हूँ। आपको कुछ चाहिए, चाय या कोई मेडिसिन? नहीं नहीं, मैंने कहा ना बस आराम करूंगी तो ठीक हो जाऊंगी। ठीक है। खुदा, उतनी बात नहीं। मेरी रुखसती के वक्त मेरा इकलौता भाई मेरे साथ होने के बजाय तुम्हारे साथ था। मुझे पहला पंगा आपने लिया है मुझसे।
बैठे बिठाए पता नहीं ये कैसी नागहानी हो गई। हो सकता है इसी वजह से नागहानी टल गई हो। शायद। लेकिन बेटा मैं परेशान, अब अकेले ये सारे काम कैसे करूंगी? वर्दा को वेलकम भी नहीं किया, क्या सोचती होगी वो? आप परेशान ना हो, जब उसका मूड अच्छा हो जाएगा ना तो दौड़ी भी आ जाएगी। खुदा, बेटा ये सब हुआ कैसे? तुम्हें कैसे चोट लगी? जब मैं तुम्हारे पास आई थी तो क्या वहां कोई था? जी अम्मी, शहीद था। पता नहीं वो क्यों मेरे पीछे पड़ गया है, क्या चाहता है मुझसे, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रही है। पता है वो जबरदस्ती मुझसे मोहब्बत करवाना चाहता है, मुझे समझ नहीं आ रही मैं क्या करूं। पागल है, कुछ भी कर सकता है। खुदा, तुम ऐसा करो कि अपने अब्बू को बता दो। नहीं अम्मी, अब्बू को मैं कुछ नहीं बताऊंगी। आप तो अच्छी तरह जानती है ना कि ये बात अगर इस हद तक चली गई तो 3 खानदानों में मेरी वजह से नाराजगियां फैल जाएंगी। मैं ऐसा नहीं चाहती। ये सब तो उसे ही सोचना चाहिए ना जो गलत कर रहा है, और गलत करने वाले को ही गलत नतीजे भुगतने चाहिए। खुदा, बेटा अगर तुम अबू को नहीं बताना चाहती तो कम से कम अजमीर को सब बता दो। तुमने उस घर में ब्याह कर जाना है। मैं नहीं चाहती कि वहां तुम अपने से पहले बदगुमानी भेजो, और तुम्हारे और अजमीर के दरमियान जो शक का बीज डाल रहा है ना, उसका सर अभी से कुचल देना चाहिए। खुदा ना ख्वास्ता देर हो गई तो। मैंने अज़मी को कहा था तुम्हारे लिए दूध गर्म करे। बेटा तुमने कुछ खाया भी नहीं, मैं कुछ खाने के लिए भी लेकर आती। बेचारा अजमीर भी ऐसे ही भूखा चला गया। मैं लेकर आती हूँ तुम्हारे लिए कुछ। वर्दा, क्या बात है? तुम रो क्यों रही हो? कोई बात नहीं है। ना खुशी का मौका, हम दोनों के लिए इतना अहम दिन है आज, और तुम रो रही हो। तो क्या बात है? मैंने कहा ना कोई बात नहीं है। मुझे नहीं बताओगे? बात इतनी बड़ी नहीं है, लेकिन मुझे बहुत दुख हुआ। दुख हुआ है? किस बात का? भला इस तरह भी कोई इस्तकबाल करता है नई नवेली दुल्हन का? ना खुदा ने कुछ कहा, ना आंटी कमरे में छोड़ने के लिए आई, बस मुंह उठा के कमरे में आ गई। इस तरह कौन करता? मेरी कोई इज्जत नहीं है, मेरे लिए किसी को एहसास नहीं है। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। ऐसी बात है। अच्छा, तुम पानी पियो,